नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने मशहूर विद्वान अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह के पास हूं। मैं यह जानने आया हूं कि जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी लोग बैठकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनका अब राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है? और संवैधानिक पेच कहाँ है? नहीं, बिल्कुल राजनीतिकरण ही तो अब शुरू सब समझ गए हैं, क्योंकि वो जब पहली बार जनवरी में आए तो ठीक लगा कि उनके साथ कुछ हुआ है, तो उस पर फिर जनवरी में FIR नहीं कराई, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, अब मई चल पड़ी। सोचिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देश की बड़ी अदालत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनकी प्रेरित थी, FIR हो गई, पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया, अब इन्वेस्टिगेशन कर रही। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, CID सबसे तेज पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी, जांच में भाग लें, 161, 164, CRPC जो भी है आगे उसमें। आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इतने टेस्ट हैं इस तरह के, पॉलीग्राफी टेस्ट ऐसे हैं, उनसे सच्चाई प्रदूषण का भी हो, इनका भी हो, पता चले कौन मना कर रहा है, सब उसमें होनी चाहिए। अब वो कहते हैं खिलाड़ी पहलवान हैं, जो पहलवान मतलब पहलवानी पे उन्हें पदक मिले हैं, मेडल मिले, और किसी बुद्धिमत्ता की बात नहीं, पहलवानी। पहलवान के साथ आज से 10-12 साल, 7-8 साल पहले एक के साथ नहीं, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ, हजारों पहलवानों के साथ एक ब्रजभूषण यौन शोषण करता रहा। अरे जब घटना होती है, महिला का शरीर ऐसा प्रभु परमात्मा ईश्वर ने बनाया है कि उसे कोई टच करे, बैड टच करे, अगर गलत भावना से टच करे अगर महिला बहन बेटी को, तो उसे एहसास हो जाता है गलत तरीके का टच कर रहा है, गलत तरीके से करा। पुरुष को नहीं होता इतना, लेकिन महिला को हो जाता है। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ, उसी समय उठा के पटक पटक के ब्रजभूषण को मुंह नोच लेती, आंखें नोच लेती, बाल नोच लेती, फाड़ डालती, अपने कपड़े बनाती, वीडियो करती, मोबाइल फोन, पुलिस हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, PCR कॉल, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला सेल, कितनी जगह आप कर सकती थी, आपने नहीं किया। उसने घटना वाले दिन नहीं किया, घटना से अगले दिन नहीं किया। आपके पास हर समय पुलिस रहती है, आपके साथ हर समय 5 स्टार होटल भारत के लोग देते हैं, भारत के लोग देते हैं, किसी की बपौती नहीं है साहब, कोई अपनी जमीन बेच के नहीं आया, भारत के लोगों के पैसे से पुलिस एस्कॉर्ट करती है, विदेशों में जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट पर पुलिस, हर जगह पुलिस। क्या थाने बंद थे? 10-12 साल पहले क्या थाने बंद थे? थाने खुले नहीं थे, पुलिस नाम की कोई चीज होती नहीं थी, तब भी होती थी, अब भी होती है, सब जगह होती है। पुलिस कंप्लेंट के बजाय आप जनवरी में जंतर मंतर आई, फिर आदरणीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक बृहद कमेटी बनाई। कमेटी में जबकि आपको नहीं रखा जाना चाहिए था, ना आरोपी ना प्रत्यारोपी, वादी प्रतिवादी नहीं रखे जाते हैं कमेटी में निष्पक्ष जांच के लिए, लेकिन मैरी कॉम जैसी पूर्वोत्तर राज्य की महिला खिलाड़ी, PT उषा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, PT उषा ने जितने मेडल इस देश में जीते हैं ना, और विदेशों में जीते, पूरी दुनिया में जीते, उतना उन मेडलों का वजन भी इन खिलाड़ियों में नहीं, इतने मेडल जीते हैं, उसके मेडल ज्यादा, इन खिलाड़ियों का पूरा वजन भी उतना नहीं। सोचिए, उसे उसमें रखा कमेटी में, उनकी रिपोर्ट पर आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, आप उस पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। PT उषा जब जंतर मंतर जाती हैं समझाने के लिए, उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, अभद्रता होती है, उनके साथ अनुशासनहीनता होती है, खिलाड़ी के साथ एक खिलाड़ी कर रहा है। हमारे देश की बहन बेटियां एक बहन बेटी के साथ अभद्रता कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, उसे भाग के गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, उसकी गाड़ी को आगे रोका जा रहा है, नहीं आगे चलने दिया जा रहा है, उसे भागना पड़ता है। ऐसा हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश की पहलवान एक दूसरी उड़न परी के साथ कर रही हैं, जिसने देश का नाम रोशन किया बिना किसी जाति, क्योंकि मैं समझता हूं खिलाड़ी की जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होती है। लोगों ने मैरी कॉम को इसलिए नहीं प्यार किया कि वो पूर्वोत्तर राज्य की है, लोगों ने सिर माथे PT उषा को इसलिए नहीं लगाया कि वो साउथ की थी। उनका रंग क्या, रूप क्या, जाति क्या, खेल,
खाना क्या, पीना क्या, पहनना क्या नहीं देखा। केवल ये देखा उड़न परी हमारी भारत के लिए दौड़ रही है, इंडिया के लिए दौड़ रही है। सारे लोग दीवाने हो जाते थे उनके, सारे लोग राष्ट्रीय ध्वज में रंग जाते थे, सारे लोग टीवी पर तालियां बजाते थे, मिठाइयां बांटने लगते थे। और जब आपका एयरपोर्ट पे आगमन होता था तो गाड़ियों का काफिला लेकर आपके गांव तक सैकड़ों गाड़ियां जाती थी आपको पहुंचाने। आपके लिए सब कुछ करते थे। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, उद्योगपति आते थे, आप पर पैसे के धन कुबेर की वर्षा करते थे। इतने करोड़ हम दे रहे हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट के दे लिए। आपको जूता बेचना है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। आपको कोई रूमाल बेचने का एडवर्टाइज मिलता है, आपको करोड़ों मिलते हैं। आपको भारत के लोग देते हैं, हर दिल से करते हैं सम्मान। लेकिन आपको कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं। अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑर्डर कर दिया तो आप कानून भरोसा पे विश्वास रखिए। आप जंतर मंतर छोड़िए, आंदोलन हो गया, राजनीति हो गई, धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, मोदी की कब्र खुद गई, मोदी को गालियां मिल गई, आजादी आजादी आजादी। अरे कमाल, कौन सी आजादी? आपको तो देश ने सिर माथे रखा, आपको तो बहुत ऊंचाई पे ले गए हैं। आप उस समय शिकायत नहीं की जबकि महिला के लिए हर चीज उपलब्ध है। हाँ, कोई पुरुष कहे तो बात सही है। क्या इस देश में जब महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला मंत्रालय, महिला हेल्प डेस्क और महिला के लिए स्पेशल कोर्ट और महिला के लिए बैंक सब कुछ है, लेकिन क्या पुरुष आयोग है, पुरुष हेल्पलाइन है, पुरुष मंत्रालय है, पुरुष हेल्प डेस्क है, पुरुष के लिए कोई बैंक है, क्राइम अगेंस्ट मेन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, क्राइम अगेंस्ट मेन नहीं है। पुरुष के लिए कोई डेस्क तक नहीं है थाने में कि ये पुरुष की सुनने वाली है। पुरुष के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी अभी तक कोई राज्य और भारत सरकार नहीं दे पाई जिसके आधार पर पुरुष अपनी शिकायत दर्ज करा सके। और इसीलिए 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। और वो सुसाइड करने वालों में कौन लोग हैं? कोई ये नहीं मजदूर आदमी कर रहा है, IAS, IPS, दिल्ली में जुडिशरी से जुड़े न्यायाधीशों ने आत्महत्याएं की है। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन सांसद ने आत्महत्या दिल्ली में किया। कितने IPS, IAS, नेवी के अधिकारी, आर्मी के अधिकारी, जल सेना के अधिकारी, थल सेना के अधिकारी, वायुसेना के अधिकारी, एडवोकेट, पत्रकार, राजनेता, व्यापारी, हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय के लोग सुसाइड कर रहे हैं महिलाओं के उत्पीड़न की वजह से। ये है, लेकिन उनके लिए कानून नहीं बन रहा, पुरुषों के लिए। और इसी बात का शिकार ब्रजभूषण भी हो गए, वो भी ऐसी हो गए। कई लोग ऐसे शिकार हो चुके हैं इस देश में। आशाराम बापू इसी शिकार पीड़ा में पड़े हैं, बहुत लोगों को पीड़ा है, लेकिन पुरुषों के लिए कानून नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा। सच्चाई अलग है। अब आप देखिए, 53 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने वाला, 53 शिक्षण संस्थान चलाने वाला, 6 बार का सांसद, वर्तमान में भी सांसद, उसकी धर्मपत्नी सांसद रही, बेटा विधायक। क्या कभी संसदीय क्षेत्र से 6 बार के टर्म में कभी किसी संसदीय क्षेत्र के व्यक्ति ने यौन शोषण की शिकायत की? अरे अब तो वो 66 साल के हो गए हैं। जब जवानी थी, धड़कती भड़कती बहकती जवानी थी, तब भी कोई शिकायत नहीं मिली, तब भी कोई आरोप नहीं मिला। किसी छात्र छात्रा ने, हजारों छात्र छात्राएं, कोई शिकायत की? किसी संसदीय क्षेत्र, उनके बेटे के क्षेत्र, उनकी पत्नी के संसदीय क्षेत्र के किसी व्यक्ति, महिला ने शिकायत की? राजनीति में कहीं हुई कोई शिकायत? आज ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और उस धरती से लगाए जा रहे हैं। सब छोटू राम जी की धरती, चौधरी देवीलाल जी की धरती, अरे दुनिया को दिखा दिया चौधरी देवीलाल ने अभी अभी हमारे सामने। और छोटू राम ने आजादी की लड़ाई हरियाणा में लड़के दिखा दी। छोटू राम के इतिहास को, जो हरियाणा दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा जहां की खाप पंचायत का महत्व इतना होता था कि कानून और अदालत छोटी पड़ जाती थी और खाप पंचायत के आदेश महत्वपूर्ण हो जाते थे। ऐसे चरित्र निर्माण वाले हरियाणा प्रदेश की चाचा ताऊओं की धरती रही, सभ्यता संस्कृति की धरती रही, सबसे अधिक उपज और सबसे अधिक ग्रीनरी और सबसे अधिक मेडल लाने वाला प्रदेश रहा। जब ओलंपिक का आंकड़ा देखते तो हरियाणा के सबसे अधिक होते, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि हमारा अगर एक प्रदेश उत्तर प्रदेश है, खाद्यान्न देने में है, तो हरियाणा खाद्यान्न भी देता है और मेडल भी देता है। अगर गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर अगर हमारा जायफल और चीजें देता है, महत्वपूर्ण औषधियां देता है, अगर आसाम हमें चाय देता है, अगर साउथ हमें काजू, अखरोट और बादाम देता है, अगर उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू और धान और गन्ना देता है, तो हमारा हरियाणा मेडल देता है, मेडल का गर्व करते
आज विदेशों में कैसी बात हो रही, विदेशों में कैसी चर्चा हो रही हमारे इस विषय की। अब दूसरा विषय क्या आता है, उन्होंने कहा 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ। अगर आपके पहले सा दिन पहली बार हुआ और पहली बार ही आप उस पर ताला लगा लेती, काट के फेंक के खड़ा कर देती, मैं काट के ले आई हूं ब्रजभूषण का ओलंपिक खिलाड़ियों से पहले खेल में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का, तो क्या फिर बात नहीं बनती? बहुत बढ़िया बात बनती, आपकी वाहवाह होती। अब लोग कैसे कर रहे हैं, अब राजनेताओं को आपको बुलाना पड़ रहा है। अब राजनीति अब शाहीन बाग जैसा बनने लगा, आंदोलन शाहीन बाग की तरफ मुड़ गया, आजादी के नारे लगने लगे। कौन सी आजादी? तुम्हें तो आजादी दी है, उसी का तो परिणाम है। कुश्ती महासंघ ने, भारत ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, कॉमनवेल्थ गेम ने आपको ले जाके रखा, तब आप मेडल लाए। अकेले नहीं ला पाए साहब, अकेले नहीं ला पाए। सबका समायोजन था, सबका प्रयास था, सबका था। आज आप उस तरह से तुम्हें बदनाम कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन में, जब आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा प्रारंभ की थी, तो उस रथ का वाहक था, ड्राइवर था ब्रजभूषण। तो सोचिए, जिस व्यक्ति ने कभी गरीब और शरीफ को, उस पर और केस मान सकता हूं मैं, उनके ऊपर मान सकता हूं केस, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, डराने धमकाने, बाहुबली हो। अगर उन्हें लगा होगा कोई बाहुबली अमीर दौलतमंद किसी गरीब का शोषण कर रहा है, किसी शरीफ का शोषण कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ब्रजभूषण लड़ गया होगा, उससे भिड़ गया होगा, मारा भी होगा, पीटा भी होगा, धमकाया भी होगा और गरीब और शरीफ के साथ न्याय किया होगा। लेकिन किसी महिला के साथ, उन महिलाओं के साथ जिनके दर्द पर खुद ब्रजभूषण रोया करता था, उन महिला बेटियों जब वो हारती थीं और उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए खुद भी तड़पता था, रोता था, ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ, क्यों? उनके साथ जीने मरने वाला, उस समय तो आप पिता कहती, उस समय आप चाचा लगती, उस समय आप उन्हें अपने सब त्योहार घर बुलाती, गृह प्रवेश, शादी ब्याह में बुलाती और उनके घर जाती, ब्रजभूषण की पत्नी से मिलती, बहू से मिलती, बेटे से मिलती, नाती पोतों से मिलती, सबसे मिलती। तब तो ब्रजभूषण बहुत अच्छे, अब ब्रजभूषण यौन शोषण करने वाले हो गए। और बड़ी बात, आपने उन महिलाओं, लड़कियों, कुछ पहलवानों को भी आरोपित कर दिया जो अब खेल को जीवन से हटा के, खेल से रिटायर होके अब वो कहीं किसी की बहू है, किसी की ताई है, किसी की चाची है, किसी की मौसी है, किसी की देवरानी है, किसी की जेठानी है, किसी की माँ है, किसी की सास है। इतने रिश्तों में बन चुकी हैं और वो अपने ड्राइंग रूम में अपने वो मेडल दिए हुए, जब मेडल सेरेमनी होती है तो ब्रजभूषण भी मेडल देते थे, बहुत जगह देते थे। वो अपने अवार्ड और फोटो अपने ड्राइंग रूम में लगाए हैं, अपनी ससुराल में लगाए हैं वो फोटो, वो सब कुछ। अब वहां आरोप लग रहा है यही ब्रजभूषण थे, हजारों लड़कियों में मेरी बहू भी होगी। ससुर कहता, जेठ कहता मेरी बहू भी होगी, पति कहता मेरी पत्नी भी होगी, माँ, बेटा कहने लगता मम्मी यही है ब्रजभूषण जो टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, ये तो तुम्हारे हाथ पे कंधा ठोक रहे हैं, तुम्हें शाबाशी देख रहे हैं, यही टीवी पे है यौन शोषण का आरोपी, यही टीवी पे यौन शोषण का आरोपी है, जिसके साथ तुम मेरी माँ हो और खड़ी हो। बेटी कहती मम्मी ये वही है क्या? वो ड्राइंग रूम की फोटो, वो एल्बम की फोटो, वो अखबार में छपे हुए फोटो, वो टीवी में चले हुए फोटो आज क्या दर्द बयां कर रहे हैं। कितने घरों को तोड़ने, कई घरों में आग लग रही है साहब, कई घरों में टूटने की कगार पर पहुंच रहे हैं, कई घरों में लड़ाइयां शुरू हो गई, कई घरों में संघर्ष शुरू हो गए। आरोप तो कम से कम ऐसा तौल नाप के लगाना चाहिए था। अरे आपने पहले जनवरी में अपने पे मना किया, जनवरी में कहा मेरे साथ नहीं हुआ, अब मेरे साथ हो गया, जनवरी में पॉक्सो नहीं था, पॉक्सो हो गया, बदल गए, ठीक है, लेकिन ऐसा तो ना किया जाता। उन घर बसे बसाए घरों में आपने वो आग लगाई है जो आग जल्दी से नहीं बुझेगी साहब। ये आग फायर ब्रिगेड से नहीं बुझाने वाली है। फायर ब्रिगेड आज जलती हुई आग को बुझा सकती है जो मनों में, दिलों में आग लगेगी, जो आंखों में आग लगेगी, रिश्तों में आग लगेगी, भावनाओं में आग लगेगी। उसका इलाज साहब मरहम नहीं है, फर्स्ट एड नहीं है, बैंडेड नहीं है। उस समय कैसे भर पाएगा? मुझे नहीं लगता ये वापस कभी आ सकता है। इतना दुखद प्रकरण इस मामले कर रहा है। पहले दिन आप उस पर एक्शन लेती, पुलिस तो तब भी थी, सब कुछ था। इस तरह से होना चाहिए। राजनीति के लिए, राजनीति की आप 24 का चुनाव करिए,
आप टिकट लीजिए, हरियाणा से लड़िए, एमपी का चुनाव लड़िए, आपके पास आदरणीय केजरीवाल जी पहुंचे, आपके पास सारे राजनीतिक दल पहुंचे, पहुंचाएं, होना चाहिए। मैं भी पसंद करता हूं, अच्छा है, बढ़िया है, मोदी जी का विरोध हो, लोकतंत्र में तो नीति के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर आप आलोचना करिए, विरोध करिए, संसद में बहस करिए, राजनीति की भाषणों पर मंच करिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चुनाव की घोषणा करता है तो राजनीतिक पटल पर विरोध करिए, कौन मना कर रहा है? निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबा, जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे विपक्ष होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे। राजीव गांधी की घटना का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्णन करते हुए कहा था कि मेरे घुटनों का इलाज, उनको घुटनों की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे घुटनों का इलाज अगर राजीव गांधी ना होता प्रधानमंत्री तो मेरे घुटनों का इलाज अमेरिका से नहीं हो पाता। ये तो राजीव गांधी थे जिन्होंने उस कष्ट को देखा, अपने पैसों खर्चे से, सरकार के पैसों से वहां भेजा और उनका इलाज कराया और उनसे पता करते रहे कैसे हैं आप, कैसे। ही था विपक्ष। और अटल जी ने भी, जब इंदिरा जी का शासन था और जो पाकिस्तान हुंकारे भर रहा था, तो अटल जी ने कहा था पाकिस्तान सुन ले, तू सोच रहा हमारे पास केवल इंदिरा गांधी है, इंदिरा दुर्गा भी है, शक्ति का रूप है, और दुर्गा बन के जब वो सीमा पर पहुंचेगी तो पाकिस्तान तेरा नामो निशान नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने नेता विपक्ष के रहते हुए काम की थी। ऐसा हमारा प्यार रहा है, ऐसी हमारी परंपरा रही है। आप चुनाव लड़ें, आप आलोचना करें, आप ब्रजभूषण का विरोध करें, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, आप मोदी जी का विरोध करें, आप अनुराग ठाकुर का विरोध करें, कौन मना कर रहा है? लेकिन कम से कम शालीनता के साथ, एक गंभीरता के साथ, एक संसदीय मर्यादा के साथ, एक मानक जो बनाए गए हैं, इस पैमाने बनाए गए हैं। आप ऐसे खेल महासंघों के सदस्य रहे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ गेम, कुश्ती महासंघ, ये इतिहास रहा है, उसके साथ तो खिलवाड़ ना करें कम से कम। और किसी केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब एक बात सुनिए, अब आपने कहा हमारी ये जाति आएगी यहां, ये खाप आए, बहुत अच्छा, न्याय करने की बात। लेकिन अगर एफआईआर के बाद जितने इस देश में लोगों की आज एफआईआर हुई होगी, आज भी एफआईआर दर्ज हुई होंगी थाने में, और कल गिरफ्तारी नहीं होगी, परसों नहीं होगी, पुलिस जांच करेगी, क्या सारी एफआईआर होने वाले शिकायतकर्ता अगर अपनी अपनी एफआईआर लेके पुलिस के खिलाफ जंतर मंतर पर आने लगे, प्रदर्शन करने लगे, आंदोलन करने लगे, तो क्या होगा? अब इनके साथ तो एक जाति की बात की जा रही, जबकि वो जाति का बड़ा इतिहास रहा है, बहुत महान इतिहास रहा है। जाट रेजिमेंट ने पाकिस्तान की सीमा पर छक्के छुड़ाए हैं, आज उसको भी बदनाम किया जा रहा है कि वो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अगर इसी तरह से राजपूत आने लगे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आने लगी, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आने लगी, राष्ट्रीय राजपूत विकास समिति आने लगी, क्षत्रिय समाज न्यास आने लगा, क्षत्रिय शक्ति संगठन आने लगा। और एक काम, ये तो जातिगत बात हो गई। अब शंभू सर तो सब जातियों के रहे हैं, सांसद रहे हैं, अब उनके क्षेत्र की जनता आने लगी, अब उनके क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के सब विधानसभाओं से आने लगे, उनके पुत्र की विधानसभा के आने लगे, उनकी धर्मपत्नी की लोकसभा सीट के लोग आने लगे, कैसरगंज के लोग आने लगे, गोंडा के लोग आने लगे, अयोध्या के लोग आने लगे, बलरामपुर के आने लगे, सुल्तानपुर के आने लगे, लखनऊ के आने लगे, नोएडा के आने लगे। सब बसें और ट्रेन भर भर के जंतर मंतर पर आने लगेंगे। फिर क्या दिल्ली पुलिस संभाल पाएगी? दिल्ली छोटी पड़ जाएगी साहब, दिल्ली छोटी पड़ जाएगी, जनसंख्या और संख्या नहीं कम होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राजनीति से हटके, राजनीति से बच के कार्य करना चाहिए। कि कहीं भी बात नहीं टिकती है, बिल्कुल। और जांच है, जांच भाग लीजिए, उसमें क्या है।